हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सरसाइज का। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। जो बची हुई दो साइड्स हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, आप बना लेंगे, क्लियर है, जिसका एल्टीट्यूड जो है, यहां ये बात तो क्लियर कर रखी है कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है भाई, ये जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करती है। और वो कितना दिया है इसने, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। उसके बेस से एल्टीट्यूड, ये है ना एल्टीट्यूड, वो बेस से क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस क्या है, इसका आधार मान लेते हैं हमने x ले लिया। क्या ले लिया, x। तो ये इससे 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 है ये। ठीक है ना भाई, मान लो ये 10 है तो ये कितना होगा, 7 कम होगा तो 3 होगा। अब हमें तो नहीं पता ये कितना है, तो हमने क्या लेना है, ये x ले लिया, तो इसके बेस से ये 7 सेंटीमीटर कम है क्या, एल्टीट्यूड। तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये किस में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हम लेट करेंगे यहां पे, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट ट्रायंगल कितना हो गया, इज इक्वल टू x सेंटीमीटर मान लिया भाई हमने। तो एल्टीट्यूड क्या होगा इसका, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हाइपोटेन्यूज आपको दे ही रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है आपको, 13 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी, इसको नाम भी ले ले भाई ताकि क्लियरली आप बता पाए। अब हमें पता है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम से, अगर राइट ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपने यही तो बताना है, फाइंड द अदर टू साइड्स, कि अदर दो साइड क्या है, यानी कि ये 13 है, इसने तो क्लियर है ये 13 है, तो ये और ये कितनी है ये बतानी है, तो x की वैल्यू आएगी तभी तो बताएंगे। अब यहां देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है आपकी, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है भाई। अब इसकी वैल्यूज रख दें, AC कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना है x इसका स्क्वायर प्लस AB कितना है x माइनस 7 इसका होल स्क्वायर। अब करें भाई, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आएगा तो कितना आ जाएगा 49, और माइनस 2AB यानी कि 14x आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, कितना हो गया, इधर क्या, इसको उधर ही ले चलते हैं हम, 0 रह गया और इसको इधर ले चलते हैं। ठीक है, तो यहां इसको सोल्व करें आप तो प्लस का 2x स्क्वायर हो गया भाई, और माइनस का 14x, और यहाँ 49 है ऑलरेडी, इसको इधर ले आए 169 को तो माइनस हो गया भाई, क्लियर। अब इस 0 को इधर की बजाय चाहिए उधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या हो गया 2x स्क्वायर एज इट इज उतार रहे हैं, केवल इसको पलट दिया है, उधर कर दिया है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ देखें तो माइनस 14x, अब इसमें से 49 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 120 बचेगा भाई, कितना बचेगा माइनस का 120 बचेगा, क्लियर है। अब इसको और थोड़ा कम करें तो 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आपको फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 आए और ऐड करें तो माइनस का 7 आए। ठीक है भाई, तो ऐसे क्या हो जाएंगे आपके फैक्टर, देखो 60 को फैक्टर कर लें आप, 2 से 2 3 6, 2 से 15, 3 से 3 पंजे 15। ठीक है, आप आपस में मल्टीप्लाई कर करके देखिए, देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 5 करेंगे तो 12 और 5 जो है वो 7 दे देगा, बिल्कुल दे देगा भाई, 7 और 5 12 होते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ ही जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको
12 माइनस का ले लें और 5 प्लस का ले लें, -60 इज इक्वल टू 0। देखो कंडीशन पूरी कर रहा है कि नहीं। अगर आप ऐड करेंगे तो -7 दे रहा है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 भी दे रहा है। यही तो चाहिए था अपने को, इन दोनों का मल्टीप्लाई, है ना, -60 दे रहा है। अब क्या करें, इन दोनों में से x कॉमन ले लें, तो यहाँ x - 12 बच गया, यहाँ 5 कॉमन ले लें, x - 12 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या लिखेंगे, इसको लिखें आप x - 12 बाहर आ गया, कॉमन बाहर ले लें, x + 5 इज इक्वल टू 0। ये देखें भाई, अब 0 कैसे आया होगा, या तो x - 12 इज इक्वल टू 0 या x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आया, 12, और यहां से x इज इक्वल टू -5। अब एक बात देखें कि x क्या है, साइड है ना, और साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। आप क्या लिखेंगे, ये क्या हो गया, रिजेक्ट, बिकॉज साइड विल नॉट बी नेगेटिव। साइड क्या नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी भाई, ठीक है। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने, क्या आ गई, 12। x की वैल्यू 12 आ गई, इट मींस क्या आ गया, इसका जो बेस है वो आ गया, हमने बेस माना था ना x, तो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल वो कितना आ जाएगा, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, x की वैल्यू 12 है ना आपकी, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे वही आएगा एल्टीट्यूड, तो कितना आ गया आपका, इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये एग्जाम में आ जाते हैं इस प्रकार के। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, आप नोट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स। देखो भाई, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है कोई, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ए सर्टेन नंबर, एक निश्चित मात्रा में पोल्ट्री आर्टिकल्स, बर्तन के आर्टिकल, बर्तन बनाता है भाई, ठीक है, इन ए डे, ठीक है, एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे। अब किसी पर्टिकुलर डे, किसी निश्चित डे को ये ऑब्जर्व किया गया कि क्या ऑब्जर्व किया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, और किसमें है वो, रुपीज में है, वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, कि कॉस्ट जो है किसकी, प्रोडक्शन की, हर एक आर्टिकल की, वो क्या है, 3 ज्यादा है, किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जो आर्टिकल बने थे उसके दुगने से, किससे, दुगने से 3 ज्यादा है, क्या ज्यादा है, कॉस्ट है भाई वो उसकी, ठीक है, हर एक आर्टिकल की। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, कहता है कि यदि उस दिन की, जो पर्टिकुलर डे आपने लिया है, ठीक है, उस दिन की टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन की कितनी है, 90 रुपए है, तो आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस की, उस दिन कितने आर्टिकल बने, और कॉस्ट बतानी है हर एक आर्टिकल की। ठीक है, तो यहां पे जो इसने बात की है कि द cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। ये कॉस्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उस दिन जितने आर्टिकल बने थे उस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये हम लेट करेंगे कि कितने बने थे। ठीक है, तो आप लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेट number of articles produced on a particular day is equal to x। ये x क्या है भाई, आर्टिकल है, ये क्या है, ये आर्टिकल्स। ठीक है, अब इसने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, ये दो बातें ही यहां समझने की हैं, ये समझ आ गया तो क्वेश्चन हो गया। और ये इसमें भी कुछ खास नहीं है। देखिए सबसे पहले आपने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए वो मान लेने हैं, ठीक है। अब जो कॉस्ट है वो इसी पे डिपेंड कर रही है। क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, जो कि रुपीज में है, वो क्या थी, 3 ज्यादा थी, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस से। तो सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हुए वो मानने पड़ेंगे, तभी तो हम उसका ट्वाइस करेंगे। अब कॉस्ट है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे से 3 ज्यादा है, ये इतने रुपए है, ठीक है। अब फिर से देख लें क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी थी, वाज 3 मोर देन, 3 ज्यादा थी, 3 ज्यादा हो गई किससे, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितने आर्टिकल बने थे उसके, उस दिन कितने बने थे, एक्स, उसके दुगने से 3 ज्यादा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, ठीक है भाई। अब आगे क्या कहता है, आगे तो इजी है। क्या कहता है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, कहता है कि टोटल की कॉस्ट कितनी थी उस दिन जो प्रोडक्शन हुई उस पर्टिकुलर डे के दिन, उस दिन कितने रुपए की हुई, 90 रुपीज की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो देखो, जब अपने को यह पता है कि एक आर्टिकल की कीमत इतने रुपए है और उस दिन एक्स आर्टिकल बने, तो टोटल कीमत क्या होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे भाई एक्स इंटू 2x प्लस 3, एक आर्टिकल की कीमत इतने रुपए तो एक्स आर्टिकल की कितनी होगी, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उस दिन की, ये एक पर्टिकुलर डे के ले रहे हैं ना हम आर्टिकल, उस दिन की टोटल कीमत कितनी रही, टोटल कॉस्ट कितनी रही, 90, ठीक है, 90 रुपीज। क्लियर है भाई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, और इस 90 को इधर ले आए तो माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड तो होगा नहीं 2 से, ये 3 जो है वो डिवाइड नहीं होता, इसलिए 2 से बोथ साइड डिवाइड नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 80 आए और ऐड करें तो 3 आए, तो 180 आना चाहिए आपका, किसका, मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 180 और ऐड करें तो कितना मिलना चाहिए अपना, 3 मिलना चाहिए। क्लियर। तो इसके फैक्टर करके देख ले आप, ताकि क्लियरली आपको 2 से 90, 2 से 45, फिर 3 से जाएगा 15, 3 से 5। अब आपस में मल्टीप्लाई करके देखिए भाई, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 और 5 तिये 15, बन गया ना। 12 और 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ ही जाएगा भाई। एक तो ये पेयर और ये तीनों पेयर, ठीक है। ऐसे आपस में करके सेट करके देखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 15x लिख दें और माइनस का 12 लिख दें। देखो अब ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे देखें तो इनको अगर ऐड करेंगे तो प्लस का 3x देगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 180 भी दे देगा। क्लियर है। अब यहां से क्या कॉमन है भाई, x कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ क्या बच गया, 2x प्लस 15, यहां से क्या कॉमन है, माइनस का 6 कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, 6 दूनी 12, 2x और प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आइदर 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 आ गया यहाँ से, तो और यहाँ से क्या आ गया भाई, x इज इक्वल टू माइनस 15/2, कितना आया, माइनस 15/2। तो ये जो माइनस 15/2 आया है, ऐसा तो होगा नहीं कि इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाए, अपनी नेगेटिव में आ जाए। एक्स क्या थे, एक्स थे आर्टिकल्स कि उस दिन कितने प्रोड्यूस हुए, तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको लिख देंगे रिजेक्ट। क्यों है ये, बिकॉज, रीजन लिख देना भाई, बिकॉज आर्टिकल्स आर नोट इन नेगेटिव, नोट इन नेगेटिव, आर्टिकल्स नेगेटिव में नहीं होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6,
तो आपने यही बताना था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितने हुए, तो आप क्या बोलेंगे एक्स क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल ही तो थे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो लिखेंगे देयरफॉर ये काम आपने रफली करके दिखाना है भाई, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू कितने 6 आर्टिकल्स, और कॉस्ट कितनी थी हर एक आर्टिकल की, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ये थी कॉस्ट 2x, यानी कि 2 इंटू एक्स कितना आया 6 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए। एक आर्टिकल के 15 रुपए थे भाई, और उस दिन कितने आर्टिकल बने 6 आर्टिकल बने, तभी इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 6 90, टोटल कॉस्ट 90 आ रही है, इसको सेटिस्फाई कर रही है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें,